हाँ नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम आए हैं भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में गणपतपुरा। यह कोट गांगड़ गांव से करीबन 1 किलोमीटर दूरी पर है गणपतपुरा। इस मंदिर का वैशिष्ट्य ये है कि भारतवर्ष में जितने भी भगवान श्री गणेश जी के मंदिर है तो उनकी सूंड जनरली दाईं तरफ होती है, लेकिन भारत में ऐसे बहुत कम मंदिर है कि जहाँ पर विराजमान गणेश जी की मूर्ति की सूंड दाहिनी तरफ मुड़ी हुई रहती है। स्थानिक लोगों से बात करने पर उन्होंने बताया कि यह एक चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ पर आए हुए भाविक भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए यहाँ पर रोज़ के हज़ारों की संख्या में भाविक आते हैं और भगवान श्री गणेश जी का दर्शन करते हैं। आइए चलते चलते हम आपको मंदिर परिसर का दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हो गुजरात स्थित गणपतपुरा के सिद्धिविनायक मंदिर का बाहरी नज़ारा। यह मुख्य प्रवेश द्वार है। आसपास में कुछ दुकानें लगी हुई है जो प्रसाद, फल और फूल वगैरह दुर्वा बेचते हैं। पास में ही भव्य और बहुत बड़ा पार्किंग बनाया गया है। देखिए ये बाहरी हिस्सा भगवान श्री गणेश जी के सिद्धिविनायक मंदिर गणपतपुरा का ये मुख्य प्रवेश द्वार। मुख्य प्रवेश द्वार बहुत ही भव्य बनाया गया है। उसके ऊपर लकड़े के बहुत ही बड़ा प्राचीन दरवाज़ा लगा हुआ है। उस दरवाजे पर पीतल के कील ठोके गए हैं। हम आपको पास में जाकर उस दरवाज़ा भी बताते हैं। ये है मुख्य दरवाज़ा। आप देख सकते हो ये मुख्य भव्य दरवाज़ा करीबन 30 से 40 फीट ऊंचा दरवाज़ा होगा। ये है प्रसाद भंडार। गणपति मंदिर ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है ये प्रसाद भंडार। यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी को प्रिय बूंदी के लड्डू और चूरमा के लड्डू और श्रीफल बेचा जाता है। यह है मंदिर में जाने का रास्ता। हम आपको भगवान गणेश जी का बाहर से दर्शन कराते हैं। वैसे तो इस मंदिर में वीडियो रिकॉर्डिंग और फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन हम ट्रस्टीगण से बात करके हो सके तो हम आपको इस मंदिर का दर्शन कराएंगे और इस मंदिर के मुख्य पुजारी से भी बात करेंगे हम। ये है मंदिर का बाहरी हिस्सा। यह मंदिर विक्रम संवत 933 में बना हुआ है। इस मंदिर का इतिहास इस तरह है कि यहाँ पर हाथेल गांव के ज़मीन के अंदर खोदकाम के दरमियान एक प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई थी और उस मूर्ति पर कुछ सोने के आभूषण भी चढ़े हुए थे। इस मूर्ति को देखने आसपास के गांव कोट, रोचका और वैकुंठा के गांव के लोग जमा हो गए और उन्होंने मूर्ति का दर्शन किया और बाद में आसपास के गांव के लोगों के बीच कुछ तय नहीं हो सका कि यह प्राचीन भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति किस गांव में स्थापित किया जाए। इस पर विवाद होने पर ऐसा डिसाइड किया गया कि इस मूर्ति को एक बैलगाड़े में रखा जाए और बैलगाड़ा जिस जगह पर रुकेगा उसी जगह पर इस मूर्ति का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। कोट, रोचका और वैकुंठा गांव के लोग इस बात पर राजी हो गए और उन्होंने भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति की पूजा अर्चना करने के बाद उसे बैलगाड़े में बिठा दिया और बैलगाड़ा अपने आप चलने लगा और इसी स्थान पर बैलगाड़ा रुक गया
और मूर्ति नीचे गिर गई और उस वक्त से आज तक ये मूर्ति यहाँ पर ही स्थापित की गई है और यहाँ पर ही भव्य मंदिर बनाया गया है। प्राचीन काल में यह भाग पूरा जंगल हुआ करता था। फिलहाल ये कोट ग्राम पंचायत के तहत आता है। आप देख सकते हो मंदिर का बाहरी परिसर। इस मंदिर में अंगारकी चतुर्थी यानी संकष्ट चतुर्थी को बहुत ही भीड़ रहती है। पूरे गुजरात से लोग इस दाहिनी सूंड के गणपति जी के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि दाहिनी सूंड का गणपति के दर्शन बहुत ही पवित्र होते हैं और उस गणपति के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ पर ट्रस्ट के द्वारा भोजनशाला भी चलाई जाती है। यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों को फ्री में यानी बिना मूल्य भोजन का प्रसाद दिया जाता है और अगर आप यहाँ रुकना चाहते हो तो यहाँ पर एकोमोडेशन की भी व्यवस्था है। यह मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। आसपास में महादेव जी और अन्य भगवान की भी मूर्तियाँ स्थापित की गई है। आप देख सकते हो कुछ भक्तगण भगवान शिव जी को जलाभिषेक कर रहे हैं। यहाँ आने के लिए आप अहमदाबाद से बगोदरा की तरफ अहमदाबाद बगोदरा हाईवे पर आकर कोट की तरफ मुड़ सकते हो और वहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी पर यह गणपतपुरा गांव स्थित है। अगर आप बड़ौदा से आना चाहते हो तो बड़ौदा से धोलका की तरफ आइए और धोलका से करीबन 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर यह गांव है। यहाँ पर नज़दीकी रेलवे स्टेशन धोलका है और अर्नेज भी है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित अर्नेज में भव्य बुद्ध भवानी देवी जी का मंदिर है। नज़दीकी हवाई अड्डा सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद है। हमारे साथ है गणपति मंदिर के पुजारी जी कैलाशपुरी महाराज जी। हम उनसे बात करते हैं और इस मंदिर के बारे में जानते हैं। महाराज जी, इस मंदिर के बारे में 2 शब्द बताइए कि क्या है इस मंदिर का इतिहास। वही गणेश जी मंदिर है। ये आदि पुराना मंदिर है। ईस्वीसन पूर्व हुआ कम से कम 5000 साल पहला का वही मंदिर है। उस पर दाहिनी सुन जमनी सुन के गणेश जी वो सिद्धि विनायक गणेश जी के नाम से प्रतीत हो जा सकता है। और सिद्धि विनायक गणेश जी उनका वो इतिहास ऐसा ही है कि जब गणेश जी यहाँ प्राकट्य क्या हुआ उत्पन्न हुआ है कि जमीन में से प्राकट्य हुआ। जमीन में से ये वो खोदान काम चलते थे, इसीलिए कोई पत्थर जेवा कोई अचकाया उसमें से निकालने का प्रयत्न किया तो ये भव्य मूर्ति वो आप जो आज सामने देख सकते हो गणेश जी की मूर्ति, वही गणेश जी की मूर्ति उनके सामने दिखाई दी तो उसने ये 10 फुट अंदर खाड़ा खुदवाया तो वही जो मूर्ति है अभी स्थापित है वही मूर्ति यहाँ से निकली। वहाँ मूर्ति को लेकर बहुत दुविधा हो जाए कि वो मूर्ति को निकलने के करे क्या। 5000 साल पहले बहुत पब्लिक भावुक थे, इसलिए उनको ये जो खेतर का मालिक था जो ज़मीन का मालिक था वो उनको बुलवाया जा रहा है। वो आए कि गणेश जी की मूर्ति अंदर ज़मीन में से निकली, अब मूर्ति अपनी नहीं है, वो सभी की मूर्ति है। तो इसीलिए जो अरे जो पंचायती राज चल रहा है वो इसीलिए पटेल का गांव का पटेल का मुखिया जो कहीं होता था वही गांव का वहीवट करता था। उसमें 5 गांव से 5 मुखिया का यहाँ बुलवा जा रहा है और 5 ही मुखिया वहाँ आए कि हमको दे, हम हमारे गांव में बड़ा मंदिर बनाएंगे, हमको दे। हमारा गांव में एक मूर्ति थी मांग 5 हुई, वो गलत थी कि एक ने दे दिया तो दूसरा 4 मांगे तो 5 के मांगी थी, इसलिए वो ये गई। पछी ये वक्त संतो महंतो बधाए साधु संतो ब्राह्मणों भेगा थे अने गणेश जी को वो ही सब दे देते हैं। गणेश जी आप जो करे तो यहाँ तो इतना ऐसा ही होता है ना, वो तो पत्थर की मूर्ति है, करे तो क्या करे। तो ये वक्त बलद गाड़ा में से वो मूर्ति बैठा दो अने जिस गांव में वो बलद गाड़ा खड़ा रह जावे उस गांव की ये मूर्ति
तो भाई वो तो सही बात है। ये वक्त यजन पूजन करके आरती पूजन यजन करके गणेश जी को यो मंदिर में बलद गाड़े में बैठा दी पकड़ रखने के अपने जैसा 5 व्यक्तियों या खड़ा था वो ही बलद लेके गया तो वगर बलद से गाड़ा चलता हो ही गया यहाँ से। ओहो आ तो वही बलद वगरનું ગાડું થયું અને આજે આપણે જ્યાં ઊભા છીએ જે જગ્યાએ એ મૂર્તિ ત્યાં બળદ એ ગાડું આવી ગયું જેમ લોહ ચંબક में ખીલી ચોટ જાઓ એમ જમીન સાથે इनका पैर चोट गया। बिल जो बलद गाड़ी का बिल था वो ही चोट गया। बहुत प्रयत्न करा गांव में ले जाने का पर वहाँ तो जंगल था पहला। बोलो ये भगवान यहाँ खड़ा हो रही गया तो गाम में ब्राह्मणों पंडितों ये कहा दादा की इच्छा वही है कि यहाँ से आका हट से नहीं सके। वो जंगल में मंगल करने का कार्य इनका है। वो ये जगह पर ऊभी से अत्यारे हाल में आज कोटगाम पंचायत में आ मूर्ति सिद्ध थी। पुजारी जी का कहना है जो गणेश जी की मूर्ति है 5000 साल पुरानी और स्वयंभू मूर्ति है और इसी स्थान पर आकर रुक गई है, इसलिए यहाँ पर ये भव्य मंदिर बनाया गया है। धन्यवाद महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।